नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रहा है क्योंकि मैं किसी कारणों से ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और आगे से भी मेरे इस चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन शायद वो उतने रेगुलर ना हों जितने पहले हुआ करते थे। आप में से वो लोग जो मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो ये आज का वीडियो है ये थोड़ा सा स्पेशल है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं योर कॉलिंग इन लाइफ, और अगर हम हिंदी में बोलें वो क्या है जो करने के लिए आप बने हैं, या फिर ऐसा क्या है जो करने से आपको आंतरिक खुशी और शांति का अनुभव होगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो। दोस्तों, जो हमारी कॉलिंग इन लाइफ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा करियर हो, वो काम हो जो हम अभी कर रहे हैं। हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा लगता है जो हमें ये लगता है ऐसा कार्य करने से हमें खुशी मिलेगी। जैसे हम में से बहुत लोग करियर ओरिएंटेड होंगे, हम जॉब्स पर होंगे, अपना वर्क करते होंगे। शायद वो आपको इतनी खुशी नहीं देता होगा जब शायद आप कुकिंग करते हैं, या फिर जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ लोगों को आर्ट्स अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है। दोस्तों, जो भी आपकी एक कॉलिंग होती है ज़िंदगी में, एक ऐसा कार्य जो आपको बहुत खुशी दे और जो आप कभी भी कर सकते हैं, वो कार्य आपको दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आप उस कार्य को करते हैं, उस एक्टिविटी को करते हैं, तब आप बहुत खुश होते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसे करने में हमें बहुत आनंद आता है। दोस्तों, जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करना स्टार्ट किया था, ओरेकल कार्ड रीडिंग करना स्टार्ट किया था आज से करीब 12 साल पहले, तो वो एक ऐसा समय था जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग, ओरेकल कार्ड रीडिंग किसी के लिए कभी भी किसी भी वक्त कर सकती थी। क्योंकि जो मेरी कॉलिंग इन लाइफ है, जो मुझे लगता है कि जो मैं सबसे अच्छा कर सकती हूँ, वो है लोगों को काउंसल करना, उनके अंदर के कन्फ्यूजन्स को निकालना। जिसके लिए मैं पहले टैरो कार्ड यूज़ करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने और चीज़ें सीखी, और तरह की मैंने कोर्सेज़ किए, जिससे मुझे और क्लैरिटी से समझ में आने लगा कि हम कैसे किसी को मदद कर सकते हैं, उसकी इमोशनल हीलिंग में उसकी हेल्प कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। तो मैं वो कार्य करने लगी, और मुझे ये लगता है कि ये मेरी कॉलिंग इन लाइफ है कि मैं लोगों को काउंसलिंग के द्वारा, टैरो कार्ड द्वारा, किसी भी सेशन के द्वारा हीलिंग पहुंचा सकूं, मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ सकूं। जब भी मैं ये कार्य करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ऐसे ही हम सभी के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो शायद हमारा करियर नहीं हो, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं उससे रिलेटेड नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ हमारे अंदर एक गुण होता है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है, और उस गुण को, अपनी उस क्रिएटिविटी को हम और लोग के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे ऐसा क्या है जो आपकी कॉलिंग इन लाइफ है, जो ऐसा कुछ गुण आपके अंदर है जिसे आपने शायद पहचाना नहीं है, और अगर आप उसे इस्तेमाल करें आप तो अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता क्रिएट करेंगे ही, साथ ही साथ आप औरों के जीवन को भी इम्पैक्ट कर सकेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या ब्लॉक्स आ सकते हैं आपको अपना वो पैशन, वो हॉबी फॉलो करने में, और आप उसे कैसे धीरे धीरे करके उस ब्लॉक को अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग मेरे वीडियोस हमेशा से देखते आ रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस का फॉर्मेट मालूम ही है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लगता है, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि
एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करके आपको शायद कुछ अच्छी एडवाइस मिल सके, इंसाइट मिल सके, आप वो ऑप्शन चूज कीजिएगा। उस ऑप्शन से रिलेटेड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और उसके अनुसार अपनी चूज की हुई रीडिंग को सुने। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये रीडिंग्स जनरल होती हैं। इन रीडिंग्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है, जो भी इस रीडिंग को सुने, जो भी इस वीडियो को सुने, उसके अंदर कुछ इमोशनल मेंटल क्लैरिटी आए, जिससे उसे अपने जीवन में कुछ अच्छी राह मिले। इसलिए इन जनरल रीडिंग्स को कम्प्लीटली पर्सनल नहीं लीजिएगा, ये पर्सनल नहीं है रीडिंग्स। इसलिए जो भी आपको इनपुट्स मिलते हैं, अच्छी एडवाइस लगती है, इंसाइट्स मिलती हैं, उन सबको अपने जीवन में धारण करने के लिए अपने जीवन की दशा को देखें, दिशा को देखें और धीरे धीरे करके अपने जीवन की गति के अनुसार उन जो आपको एडवाइस मिल रही है, इंसाइट्स मिल रही हैं, उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करें। लास्ट में ये भी कहना चाहूँगी दोस्तों, ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करे। जितना परसेंट भी रेजोनेट करता है, जो भी आपको समझ में आता है, उसे जीवन में धारण करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बेहतर बदलाव आए। दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ऑप्शंस आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो चूज कीजिए और उससे रिलेटेड रीडिंग को आप सुनिए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है आपके भीतर जिसे अगर आप फॉलो करें तो वो आपको भीतरी शांति, प्रसन्नता तो देगा ही, आप अपने उस गुण को और लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया होगा तो आपने ये ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके अंदर गुण हैं, क्या अच्छाई है। सेकंड कार्ड से देखेंगे जो आपके जीवन में लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, वो आपके अंदर क्या अप्रिशिएट करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, आपके भीतर जो एक क्वालिटी है। इस कार्ड से देखेंगे आप लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्या बेस्ट है आपके पास जिससे आप लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे जब आप अपनी उस गुण को, उस एक्टिविटी को अपनाने की कोशिश करते हैं तो क्या ब्लॉक्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। इस कार्ड से देखेंगे इन ब्लॉक्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इस कार्ड से देखेंगे आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या खास है जिसे आप अगर अपने जीवन में धारण करें तो वो आपके जीवन में भी प्रसन्नता लाएगा और आप और लोगों को भी मदद कर सकेंगे। इस कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या है जो आपकी कॉलिंग इन लाइफ है, मतलब कि ऐसा क्या है जो करने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी और आप दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकेंगे किसी न किसी एक स्तर पर। दोस्तों, जो ये फर्स्ट कार्ड है, इससे हम दिख रहे हैं आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या गुण है जिसे शायद आप भी ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो आप अपने बारे में और अच्छा महसूस कर सकेंगे। ये जो कार्ड है ये होता है जो मेजर अरकाना टैरो होता है उसका लास्ट कार्ड। तो ये कार्ड द वर्ड बताता है जब हमने बहुत मेहनत की, हमने बिल्कुल शून्य से स्टार्ट किया, हर तरह के उतार चढ़ाव हमने देखे, हमने सब कुछ सीखा, बहुत कुछ नया सीखा। उस जर्नी में हमारे भीतर बहुत बदलाव भी आए और अब हम तैयार हैं फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए,
कुछ जीवन में नया मैनिफेस्ट करने के लिए। उस जर्नी में जो भी ब्लॉक्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप में से जिसने भी ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके अंदर क्षमता है चीज़ों को शुरुआत करने की, चैलेंजेस को फेस करने की, और चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो भी आपने अचीव करने का सोचा है, आप उसे अचीव करते हैं। आप हार नहीं मानते हैं। और अगर आप हार मानते भी हैं तो आप ये जान लें, आपके अंदर क्षमता है। अगर आप पेशेंस के साथ, धीरज और धैर्य के साथ अपने कार्य को करते रहेंगे तो आपके अंदर क्षमता है आपको दिया हुआ जो कार्य है वो अकम्प्लिश करने की, या जो आप अपने लिए सोच लेते हैं, या जो भी आप कुछ करने का सोच लेते हैं, आप उससे अकम्प्लिश ज़रूर करते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये कार्ड भी अगर आप देखें तो ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, जिसमें श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाया है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब श्री कृष्ण है, वो ही विष्णु है। मतलब कि अगर हम ये समझ लें, जो भी है इस जीवन में, अच्छा या बुरा, वो किसी कारण से है। तो हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सोचते हैं, हम हार नहीं मानते। आपके अंदर वैसी क्षमता है। तो ये है आपकी स्ट्रेंथ। इस कार्ड से देखते हैं आपके अंदर ऐसा क्या है जो और लोगों को भी अच्छा लगता है, वो अप्रिशिएट करते हैं। आपके अंदर एबिलिटी है कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट करने की। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप सोचते हैं इम्प्लीमेंट करने का। हो सकता है आपने कुछ अपनी एडवाइस और लोगों को दी हो, जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आए हों। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया हो या उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हो। आपकी जो ये एबिलिटी है, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना, लोगों को एडवाइस करना, ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप जिन लोगों को एडवाइस देते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर सुझाव जो आप दे रहे हैं, उनके जीवन में कुछ बेहतर होता है, कुछ अच्छा होता है। वो कुछ क्रिएट कर पाते हैं, कुछ नई शुरुआत कर पाते हैं। तो हो सकता है लोग आपके पास आते हों आपसे समझने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में कुछ अगर बदलाव लाने हैं या कुछ शुरुआत करनी है तो क्या करनी चाहिए। आपके अंदर ये जो क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। इस कार्ड से देखते हैं आप कैसे लोगों को और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आपके अंदर एबिलिटी है लोगों के अंदर आशा क्रिएट करने की। आपके अंदर एबिलिटी है लोगों के अंदर धीरज और धैर्य क्रिएट करने की, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जहाँ पर आपने अपनी आशा नहीं छोड़ी होगी और आपने धीरज और धैर्य के साथ अपने कार्यों को किया होगा, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। यही आशा और पेशेंस आप दूसरों को भी दे सकते हैं। जब लोग जल्दबाजी में कुछ अचीव करना चाहते हैं और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप ऐसे समय में उन लोगों को आशा दिखा सकते हैं, उनके अंदर धीरज भर सकते हैं, उनके अंदर आप एनकरेजमेंट भर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। आपकी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, आपने अपनी फैमिली के लिए या अपनी वेल्थ के लिए, मनी के लिए बहुत मेहनत की होगी और मेहनत से आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा। यही जो पेशेंस है, परसिवरेंस है, होप है, वो आप दूसरों के अंदर भर सकते हैं और ऐसे आप और लोगों को मदद कर सकते हैं। और यही चीज़ आप अपने निजी जीवन में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ वेल्थ से, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ प्लान करना है, आपके अंदर एबिलिटी है वो प्लानिंग करने की, अपनी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की एबिलिटी आपके अंदर है। इस कार्ड से देख रहे हैं कि क्या ब्लॉक्स आ सकते हैं आपको इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। जो धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए, जो परसिवरेंस चाहिए, कहीं ना कहीं आपको जब भी आपकी भौतिक जगत से रिलेटेड कुछ कार्य करने होते हैं, हो सकता है आपको अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती हो। मतलब कि हो सकता है आपकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाती हो। जब आप कुछ
करने का सोचते हैं तो शायद उस वक्त आप अपना ख्याल नहीं रखते या फिर आप फैमिली को टाइम नहीं देते। आप सारा ध्यान अपने सिर्फ काम पर लगाते हैं, और अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है थोड़ा, फिर हेल्थ का ख्याल लेते हैं। मतलब जब भी आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को फोकस करके अचीव करने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। अगर आप अपनी जीवन में अपनी कॉलिंग समझना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो आप करें जो आपको आत्मिक सुख दे और उस कार्य से आप और लोगों को भी हेल्प कर सकें, चाहे वो कोई कार्य हो या आपका कोई गुण हो, उसमें ब्लॉक क्या आएगा? आपको पहले अपने अंदर के इम्बैलेंस को ख़त्म करना है। हो सकता है आपको टाइम एलोकेशन ढंग से ना आती हो या आप ना करते हो। मतलब कि हो सकता है जब आप कार्य करने लगते हैं तो आप दिन रात सिर्फ उस कार्य पर फोकस करके सिर्फ उससे अचीव करने में लगे रहते हैं, चाहे पेशेंस परसिवरेंस के साथ, लेकिन आप अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखते। इस तरह के इम्बैलेंसेस लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप ये समझें कि आपको लोगों को कैसे हेल्प करना है, ऐसा क्या है जो आपको बहुत प्रसन्नता दे, शांति दे, आपको ये ब्लॉक जो है, इम्बैलेंस जो क्रिएट करते हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उसको वर्कआउट करना है। ये समझना है कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी पहलू हो, हर एक पहलू को समय देना ज़रूरी होता है। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे आपके जीवन में जो ये ब्लॉक्स आते हैं या आ सकते हैं, उन्हें आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उन्हें आप वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। ये कार्ड होता है चॉइसेस का। तो हो सकता है जब आपको चॉइसेस लेनी होती हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, आपके पास एक से ज़्यादा कार्य करने के लिए होते हैं, आपको एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो शायद उस वक्त आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता है किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें। तो पहले आपको जीवन में प्रायोरिटी सेट करना सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी ज़िंदगी का इम्बैलेंस ख़त्म हो। बहुत से लोग होते हैं जो जब वर्क करने लगते हैं तो वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपनी रूटीन का ख्याल नहीं रखते हैं, और आपको ये प्रायोरिटी सेट करनी है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे चल के लॉन्ग रन में हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपकी कार्य क्षमता अपने आप से कम हो जाएगी। जब आप कार्य करते हैं तो अगर आप अपनी फैमिली से टच में नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स से टच में नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे करके वो लोग आपको भूलने लगेंगे, वो उनकी ज़िंदगी में आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। इसलिए आपको ज़िंदगी में ये भी प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, आप अपनी फैमिली के लिए कितना समय निकालते हैं, कहीं वो नेग्लेक्टेड फील ना करने लगे। फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है? इस तरह से आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपनी फैमिली, अपना स्वास्थ्य, अपना खान पान, जो भी आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उस सब को, जो वो चॉइसेस हैं, किसको कितना समय देना है, किस समय किसकी क्या प्रायोरिटी है, जब आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करने लगेंगे तो आपके जीवन में जो आपने इम्बैलेंसेस देखे होंगे या आगे चल के अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको उन इम्बैलेंसेस को ख़त्म करना, सॉर्ट आउट करना ज़्यादा आसान होगा। इस कार्ड से देख रहे हैं ऐसा क्या है जो आपको हेल्प करेगा आपकी कॉलिंग इन लाइफ को समझने के लिए। मतलब कि ऐसा क्या है जो करके आपको बहुत खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, जो करने के लिए आप ऑलरेडी वायर्ड हैं, बने हुए हैं। तो वो क्या है जो आपको मदद करेगा वो समझने में। जो ये कार्ड है ये होता है डिफीट से रिलेटेड, मतलब कि हार से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जिद होती है, हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, हम आर्गुमेंट्स को जीतना ही चाहते हैं, चाहे हमें पता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर वो आर्गुमेंट हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं है। अगर आपके अंदर कहीं भी एक ऐसा स्टबर्न प्राइड है तो वो आपको सर्वप्रथम ख़त्म करना है। कई बार हम अपने घमंड में या अपनी ज़िद में हम ऐसे कार्य कर देते हैं जिन कार्य की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको अपने अंदर से ये टेंडेंसी ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने अंदर से ये टेंडेंसी ख़त्म करेंगे तब आपका फोकस और चीज़ों पे होगा। हो सकता है आप हमेशा ये याद रखते हैं किसने आपके साथ क्या किया, कैसा किया, क्यों किया, और उन हर्ट्स को, उन पेन्स को, उन सैडनेस को आप याद रखते हैं,
और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके अंदर का वो गुस्सा, नाराज़गी ट्रिगर हो जाता है और फिर हो सकता है आपके अंदर रिवेंज की, बदला लेने की भावना भी हो। जब तक आप अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तब तक आप अपने अंदर क्या है आप उस पर फोकस ही नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्या है जो आपको बहुत आंतरिक खुशी दे, चाहे वो म्यूज़िक है, वो कुकिंग है या कोई भी और क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है जो आपको रिजुविनेट करे, आपकी ज़िंदगी में नई एनर्जी लाए। उस तरह की एनर्जी को समझने के लिए पहले आपको अपना फोकस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ईश्वर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि जीवन में जो भी होता है वो बेवजह नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब आप इस तरह से अपने मानसिकता को बदलेंगे, दूसरों में कमियां निकालने के बजाय ये सोचेंगे कि आपके अंदर क्या बेहतर है, दूसरों के अंदर क्या बेहतर है, जब आपका फोकस शिफ्ट होने लगेगा, आपकी ये सोच आपको हेल्प करेगी ये समझने में आप ऐसा क्या करें जो आपके जीवन में प्रसन्नता लाए। जब तक आप नेगेटिविटी पर फोकस करते रहेंगे तब तक आपके अंदर वो बदले की भावना, सिर्फ ये मेरा ही है, वो पोजेशंस की भावना वो ही रहेगी और आप समझ नहीं सकेंगे अपनी कॉलिंग इन लाइफ को। लास्ट कार्ड से देखते हैं क्या हो सकता है ऐसा कार्य जिससे करके आपको जीवन में बहुत प्रसन्नता मिले, मतलब कि व्हाट इज योर कॉलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। देखने में ये कार्ड बहुत नेगेटिव है बिकॉज ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड होता है क्रूएलिटी से रिलेटेड, मतलब जब बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो, लड़ाई झगड़े हों, नेगेटिव थिंकिंग हो, गुस्सा हो, एग्रेशन हो, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर के इस गुस्से को, एग्रेशन को, वॉयलेंस को ख़त्म करना है। जब आप उस ओर जाएंगी, जब आप अपने अंदर के गुस्से को, जो भी आपने सहा है, उस रिजेंटमेंट को, उस नाराज़गी को ख़त्म करने का सोचेंगे, उसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वो है आपकी कॉलिंग इन लाइफ, मतलब कि आपकी इमोशनल हीलिंग। आपके अंदर जितनी भी सफरिंग की जो मेमोरीज हैं, जब आप उन्हें ख़त्म करने लगेंगे और आप समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने अंतर जगत को हील करके, वो होगी आपकी कॉलिंग इन लाइफ। आगे चल के आप और लोगों को भी मदद कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट कार्ड देखें, आपकी स्ट्रेंथ है कि जो आप करने का सोच लेते हैं उसे आप अचीव कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है हीलिंग की वो स्टार्ट होती है आपसे। आपके अंदर के जो सॉरोज़ हैं, जो आपके अंदर रिजेंटमेंट्स हैं, आपने उन्हें ख़त्म नहीं किया है। जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, आपको उनको देख के बहुत गुस्सा आता होगा या बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। जब आप उन सब चीज़ों को हील करने लगेंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो और लोगों को उनकी इमोशनल हीलिंग में, उनकी मेंटल हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है जब आप नाराज़गी में होते हैं तो आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत हार्श हो जाती है। तो आपको सीखना है अपनी कम्युनिकेशन सही तरीके से करना, जिससे कि आप पीसफुली अपनी बात दूसरे के सामने रख सकें, ना कि उस तरह से कि आपके लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू हों। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, आपके गायनेकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हों, कुछ सफरिंग्स रही हों। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें हेल्प किसी से नहीं मांगते हैं, तो आपको दूसरों से हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दूसरों से हेल्प मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ब्रह्मांड में एक सपोर्ट सिस्टम है और वो सपोर्ट सिस्टम हम सभी के लिए है। आपकी कॉलिंग है इस जीवन में दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बनना, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम बनने से पहले आपको स्वयं के लिए सपोर्ट ढूंढना है। आपकी जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दूसरों की मदद लें, अपने अंदर के सौरों, नाराज़गी को ख़त्म करें। और जब आप धीरे धीरे आपकी चेतना में ये एक्सपीरियंस आने लगेगा कि मदद अवेलेबल है, लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, तब आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जब आप और लोगों को हेल्प कर सकेंगे। और ये है आपकी कॉलिंग इन लाइफ। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट्स ज़रूर मिली होंगी।
अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे देखेंगे आपके अंदर क्या अच्छा है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या शक्तियां हैं आपके अंदर। सेकंड कार्ड से देखेंगे लोग आपके अंदर क्या अप्रिशिएट करते हैं। हम सभी के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, तो हम इस कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं, क्या अच्छी आदतें हैं, क्या आपके बर्ताव में ऐसा है जो लोग पसंद करते हैं। थर्ड कार्ड से देखेंगे आप लोगों को किस तरह से, किस तरह की परिस्थिति में या किस तरह के लोगों को आप मदद कर सकते हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे जब आप अपनी कॉलिंग इन लाइफ ढूंढना शुरू करेंगे या उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जब आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको आत्मिक शांति देगा और उस गुण को आप और लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, उसको कार्यान्वित करने में क्या ब्लॉक्स आ सकते हैं, इन ब्लॉक्स को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस कार्ड से। ऐसा क्या है, ऐसा क्या सोच में बदलाव है या क्या आपके बिहेवियर में आना चाहिए जो आपको हेल्प करे आपकी कॉलिंग को फाइंड आउट करने के लिए। और इस कार्ड से जानेंगे आपकी कॉलिंग क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो आपको जीवन में आंतरिक सुख भी देगा और आपको हेल्प करेगा दूसरों को हेल्प करने के लिए। जो ये कार्ड है ये है बहुत ही अच्छा कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या खूबियां हैं आपके अंदर। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशनली दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। आपके अंदर की जो इमोशंस हैं, जो आपकी प्योर इमोशंस हैं, वो आप दूसरों को शो भी करते हैं और आप दूसरे के प्रति अच्छी इमोशंस भी फील करते हैं। किसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको वो समझने की क्षमता भी है। जब आप किसी चीज़ से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो आप उस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो आपका पूरा फोकस अपने उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने पे होता है, आपकी सारी इमोशंस वहाँ अटैच्ड होती हैं। जब आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, किसी की केयर करते हैं, आपका फोकस होता है उस व्यक्ति का ख्याल रखने पर, उसके लिए सब कुछ अवेलेबल कराने के लिए। लेकिन अभी आपकी इमोशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी परिपक्वता की कमी हो सकती है। ऐसा हो सकता है आप बहुत अच्छी इमोशंस के साथ किसी चीज़ से जुड़ते हों, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद आप उस व्यक्ति से या उस कार्य से थोड़े से बोर हो सकते हैं और आप छोड़ सकते हैं उस कार्य को या व्यक्ति को। अगर ऐसा है, अपने अंदर से ये टेंडेंसी ख़त्म करने की कोशिश करनी है, अपने अंदर और ग्राउंडेडनेस लेकर आनी है। लेकिन फॉर श्योर आपकी स्ट्रेंथ है, आपके जो फ्रेंड्स होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे वो जब भी किसी इमोशनल प्रॉब्लम में होते होंगे तो आप उनके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनते होंगे। इस कार्ड से देखेंगे लोग आपके अंदर क्या अप्रिशिएट करते हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ एबेंडेंस में है, चाहे वो आपका समय है, आपके ब्यूटीफुल इमोशंस हैं, आपकी मनी है, आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आप और लोगों से शेयर कर सकते हैं, तो आप उसे शेयर ज़रूर करते हैं। आपकी जो शेयर करने की भावना है, चाहे वो आपके आइडियाज़ हों, आपका समय हो, आपकी रिसोर्सेज हों, आपकी मनी हो, आप बिना कुछ सोचे समझे, ज़्यादा कुछ सोचे समझे आप लोगों को मदद करते हैं। जिन लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है, जैसे कि हो सकता है आपके पास मनी है तो आप कुछ गरीब लोगों की मदद करते हो या आप अपने कुछ फ्रेंड्स की मदद करते हो। आपके अंदर शेयर करने की भावना है और लोग शायद उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। इस कार्ड से दिख रहे हैं ऐसा क्या है जिससे आप और लोगों को और अच्छे से हेल्प कर सकें। लोगों को मदद करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसके अंदर उसको उस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग आते होंगे जो थोड़े से डिसऑनेस्ट होते होंगे, मतलब कि शायद जिन लोगों की आप मदद करते हैं आपको लगता है कि वो व्यक्ति सच में आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको हेल्प करता है,
लेकिन शायद वो व्यक्ति आपसे हेल्प लेने के बाद आपको पूछता भी नहीं है या आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करता है या इतना भी नहीं बोलता है कि सच में आपने उसकी मदद की है। तो आप लोगों को मदद करने से पहले आप अपने भीतर वो क्षमता लेकर आएँ, आप ये समझ सकें कि कौन ऑनेस्ट है और कौन डिसऑनेस्ट है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का पैटर्न ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ डिसऑनेस्ट लोग आते हों। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में डिसऑनेस्ट लोग आए हों और इस वजह से अब आप और लोगों की मदद नहीं करते हैं। तो आपके अंदर जो क्षमता है किसी भी प्रकार से लोगों को हेल्प करने की, उसे आप कहीं ना कहीं अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि कहीं ये डिसऑनेस्ट तो नहीं है, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर और विवेक लेकर आना है, बुद्धि लेकर आनी है। आपकी इस वजह से ऐसा ना हो जिन लोगों को मदद चाहिए वो उन लोगों को मिल ही ना सके, और आप लोगों को जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस देना चाहूँगी, हमारी ज़िंदगी में जैसे भी लोग आते हैं कहीं ना कहीं वो हमें ये भी दर्शाते हैं कि हमारे भीतर क्या है। आप भी अपने जीवन में कोशिश करें कि आप कभी भी किसी के साथ डिसऑनेस्टी से पेश ना आएं। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप सच के साथ चलेंगे, आप पारदर्शिता के साथ चलेंगे, उतना आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे, पारदर्शी लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपके साथ सच बोलेंगे, पारदर्शिता रखेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ 2 वे प्रोसेस होता है। जब आप ऐसा करेंगे तब सही मायने में आप और लोगों को अच्छी तरह से हेल्प कर सकेंगे। देखते हैं 4th कार्ड। ये है कार्ड जिससे हम जान रहे हैं लोगों को हेल्प करने में क्या ब्लॉक्स आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हो सकता है क्योंकि आप जब लोगों को मदद करने का सोचें तो आपको ऐसा लगे कि आप उनकी मदद ज़्यादा नहीं करना चाहते, या जितनी उनको ज़रूरत है आप उनको उतना मदद नहीं करना चाहते। हो सकता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप खुद की जो मटेरियल स्टेबिलिटी है आप उससे ज़्यादा किसी की मदद करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि हम मदद तो करना चाहते हैं लेकिन जो हमारे अंदर का ग्रीड होता है, लालच होता है, वो हमें लोगों को हेल्प नहीं करने देता। तो आपको अपने आप से पूछना है आपके लिए क्या ब्लॉक बन सकता है। कहीं हमें इतनी भी किसी की हेल्प नहीं करनी है कि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ख़राब कर लें, क्योंकि हमें अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो स्टेबिलिटी है, उसे भी बना कर रखना है। तो आप इतनी भी जनरस नहीं हो जाएं कि आप दूसरों को इतना ज़्यादा मदद कर दें कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, और इतनी भी ज़्यादा कंजूसी ना करें कि आप बिल्कुल दूसरे की मदद करने का सोच ही ना सकें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि मदद तो करना चाहते हैं दूसरों की, या दूसरों को हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमता ही नहीं होती है हेल्प करने की, क्योंकि उनके अंदर बहुत कंजूसी होती है। लोग अपने लिए खर्च कर लेते हैं लेकिन दूसरे के लिए खर्च नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कभी भी जीवन में ऐसी ख्याल आता है तो वो आपके लिए ब्लॉक बनेगा दूसरों को हेल्प करने के लिए। इसी के साथ साथ जैसे मैंने इसका दूसरी एक्सट्रीमिटी बताई, कई बार लोग दूसरों की मदद करते हैं और अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमें वो भी नहीं करना है। मतलब कि जो मनी से रिलेटेड जो आपके एक्शंस होने चाहिए वो बैलेंस्ड होने चाहिए। ना ही आप बहुत ज़्यादा कंजूस बन जाएं, ना ही इतने ज़्यादा जनरस बन जाएं कि आपको खुद से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ये जो बैलेंस क्रिएट करना है आपको मनी से रिलेटेड, उसमें ये आपके लिए ब्लॉक बन सकता है। कभी ये ब्लॉक बन सकता है कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आपके अंदर दिल ही नहीं है किसी के लिए पैसा खर्च करने के लिए। वो ब्लॉक बन सकता है लोगों को हेल्प ना कर पाने में। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास खुद के पास इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए ब्लॉक बन सकती है, क्योंकि आप आगे और लोगों को हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो इस ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए आपको अपने अंतर्मन में जाके समझना है कि क्या है ऐसा जो आपके लिए ब्लॉक बन सकता है। जो ये ब्लॉक है इसे आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर मैं ये देखूं रीडिंग, इसमें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है।
कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा तो हुआ है, आपने डिसऑनेस्टी सही है और आपको बहुत इमोशनल हर्ट भी हुआ है, और उस इमोशनल हर्ट की वजह से शायद अब आप लोगों को हेल्प नहीं करते हैं। आपको अपना वो इमोशनल हर्ट ख़त्म करना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका प्रोग्राम ऐसा बन गया है, अब आपको लगता है कि लोग विश्वास करने के योग्य होते ही नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको धोखे मिले हैं, आपको उस हर्ट से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि जो भी आपको धोखा मिला है लोगों से, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। अब आगे ऐसा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो रीडिंग है, इसे देखकर ये भी समझ में आ रहा है लोगों ने आपको डेफिनेटली धोखा दिया होगा। आप लोगों की मदद भी करते होंगे, शायद फाइनेंशियली आप मदद करते होंगे, लेकिन अब आपको लगता है जो आपको धोखे मिले हैं, लॉसेस मिले हैं मनी में, अब आपको लगता है कि अब आपको लोगों को हेल्प नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से फिर से अपने अंदर बदलाव लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब एक्सट्रीमिटी में चले जाते हैं, तो जो लोग सही मायने में नीडी होते हैं, जिनको सही मायने में मदद की ज़रूरत होती है, हम उन्हें मदद नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आनी है। ये समझना है कि जितना बुरा पास्ट में हुआ, उससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। शायद वो आपका कर्म था, इसलिए आपको किसी ने धोखा दिया। अब आगे बढ़ने के लिए, अपने कर्मों को अच्छा वैसे ही अच्छा रखने के लिए धीरे धीरे लोगों पर विश्वास करना सीखना है, लेकिन अपने अंदर वो डिसर्नमेंट भी लेकर आना है। ये समझना है कौन सही है, कौन सही नहीं है। जब आप अपने अंदर वो डिसर्नमेंट लेकर आने लगेंगे, डिसर्नमेंट को हम बोलेंगे आंकलन करने की क्षमता, मतलब हम ये आंकलन कर सकें कौन सही है, कौन गलत, ये एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आप जितनी अपने अंदर ये क्षमता बढ़ाते रहेंगे, इस अपने अंदर वो आंकलन करने की क्षमता को आप और रिजुविनेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कौन सही है, कौन गलत, उतना आपका ये जो ऑब्स्टिकल है, ब्लॉक है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस कार्ड से देखते हैं व्हाट विल हेल्प यू फाइंड योर कॉलिंग। ऐसा क्या कार्य है जो आप करें जिससे आप अपने जीवन में भी प्रसन्नता लाएं और लोग के जीवन में भी प्रसन्नता लाएं। वो कार्य है क्या, तो कैसे पता चलेगा? व्हाट विल हेल्प यू, क्या हेल्प करेगा आपको ये समझने के लिए? तो ये कार्ड है टेम्परेंस का। जो ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है आपको जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान लाने के लिए आपको जीवन में ध्यान करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझें, कर्मा की फिलॉसफी को समझें। हमारे जीवन में जो भी कार्य होता है, चाहे किसी ने हमें अगर धोखा भी दिया, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। हो सकता है पूर्व जन्मों में हमने किसी को धोखा दिया हो, इस जन्म में वो व्यक्ति हमें धोखा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म का हमसे बदला ले रहा है। जब हम आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को समझने लगते हैं, जीवन को देखने लगते हैं, तब हमारे अंदर से जो सैडनेस है, नाराज़गी है, दुख है, गुस्सा है, वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का उजाला आने लगता है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आपको अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने की, ध्यान को लाने की, ज्ञान को लाने की बहुत आवश्यकता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान के रूप से अपने जीवन को फिर से एक बार रीथिंक करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपने जीवन को फिर से एक बार एनालाइज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। जो भी आपके जीवन में लोग आए हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए आए हैं। जब आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता लेकर आएंगे, आपको अपने जीवन की कॉलिंग इन लाइफ समझ आ जाएगी। इस कार्ड से देखते हैं व्हाट इज योर कॉलिंग इन लाइफ। ये बहुत सुंदर कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। जो फायर साइंस होते हैं वो होता है लियो, सेजिटेरियस और एरीज का साइन। एरीज का साइन है कुछ इनिशिएट करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का। जो जो लियो है वो साइन है रेपुटेशन का, फेम का और नेम का। और जो सेजिटेरियस का साइन है वो है ज्ञान का साइन। आपके अंदर क्षमता है, आपके पास आइडियाज़ हैं,
वो मैसेजेस हैं जो आप दुनिया को दे सकते हैं। आपके पास इनिशिएट करने की क्षमता है, आपके अंदर बहुत पैशन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप पैशनेटली अचीव करना चाहते हैं या फिर आप पैशनेटली फॉलो करना चाहते हैं। शायद आपने अभी तक वो शुरू नहीं किया है। हो सकता है वो म्यूज़िक हो, कुकिंग हो, कोई आपको एनजीओ खोलना है, कुछ आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कुछ वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो आप पैशनेटली फॉलो करना चाहते हैं। आपके अंदर क्षमता है लोगों के अंदर उस पैशन को इग्नाइट करने की। आपके अंदर क्षमता है अपने पैशन से लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आने की। लेकिन उसको आप करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि शायद आप अभी लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपके अंदर की जो मेमोरीज़ हैं डीपली हर्ट की, धोखे की, नाराज़गी की, वो आपको ये समझने का मौका ही नहीं देते हैं कि आपके अंदर कितना पैशन है, कितनी एनर्जी है, आपके अंदर क्षमता है नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ों को स्टार्ट करने की और उससे अपने जीवन में कुछ अच्छा क्रिएट करने की। ये जो कॉलिंग है आपकी, मतलब कि जो चाहे वो, क्योंकि 9 नंबर भी फायर साइन से रिलेटेड है, हो सकता है आपको मन हो किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, किसी तरह के योगा मेडिटेशन को स्टार्ट करने का, लेकिन आप वो करते ही नहीं हैं क्योंकि आप अपने ही आपके जो पास्ट हर्ट्स हैं आप उसी में रहते हैं। आपकी जो कॉलिंग इन लाइफ है उसे पहचानें। आपके अंदर जो पैशनेटली जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो कर नहीं रहे हैं, उसे फॉलो करना स्टार्ट करें। जब आप उसे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तब आप सही मायने में और लोगों को मदद कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आप मेडिटेशंस करना स्टार्ट करते हैं, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आपका इंटेलेक्ट अपने आप से सॉर्ट आउट होने लगेगा, आपके अंदर से ये कन्फ्यूजन अपने आप से ख़त्म हो जाएगा कि आपको किसको मदद करना है, किसको मदद नहीं करना है। फिर जब आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाएगी, आप तब सही मायने में उन लोगों की हेल्प कर सकेंगे जिनको सही मायने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स ज़रूर मिली होंगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम देखेंगे आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। इस कार्ड से देखेंगे लोग आपके अंदर क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या पसंद करते हैं। जो आपके जीवन में लोग हैं आपके आसपास, वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं। इस कार्ड से देखेंगे लोगों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। काफी डिफिकल्ट कार्ड आया है, देखेंगे क्या मीनिंग है इस कार्ड का। इस कार्ड से देखेंगे क्या ब्लॉक्स या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं जब आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। इस कार्ड से देखेंगे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन ब्लॉक्स को। 6 कार्ड से देखेंगे क्या हेल्प करेगा आपको अपनी कॉलिंग इन लाइफ को समझने के लिए, मतलब पर्पस क्या है आपकी ज़िंदगी का, क्या करना चाहिए ज़िंदगी में जो आपको एक आत्मिक शांति दे। उस पर्पस को, उस गुण को, उस एक्शन को समझने के लिए क्या हेल्प करेगा वो हम इस कार्ड से देखेंगे। इस कार्ड से देखेंगे व्हाट इज़ योर कॉलिंग इन लाइफ। ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आत्मिक शांति देगा और वो करने से आप और लोगों को भी मदद कर सकेंगे। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल बीइंग हैं और हमारे अंदर जो बेहतर होता है वो हमें और लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहिए। इस कार्ड से देखते हैं क्या स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं। आप अपनी इमोशंस को अच्छे से समझते हैं। आपके अंदर कौन सी अच्छी इमोशन है, कौन सी बुरी इमोशन है, उसे भी समझते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो आपके अंदर अच्छी इमोशंस हैं लोगों से उसी से पेश आएं। जो आपके अंदर बुरी इमोशंस, बुरी तो नहीं बोलूँगी, नेगेटिव इमोशंस बोल सकते हैं। आपके अंदर अगर गुस्सा करने की आदत है या थोड़ी जेलसी की आदत है, आप उन्हें समझते भी हैं और आप कोशिश करते हैं उनको ख़त्म करने की। आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है। आप जो भी इंट्यूटिवली सोचते हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली लगता है आपको करना चाहिए, वो आपको मदद करता है। आपकी इंट्यूशन आपको लोगों को समझने में भी हेल्प करती है और अपनी इंट्यूशन से जब भी आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है।
तो ये है आपके अंदर की स्ट्रेंथ, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस कार्ड से देखते हैं लोग आपके अंदर, आपके जीवन में क्या अप्रिशिएट करते हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड रिलेटेड है बृहस्पति की ऊर्जा से। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कारण दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हों, चाहे वो आपकी एडवाइस हो, आपकी मदद हो, आपकी प्रेजेंस है, आपकी एनर्जी है, आपके कारण बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ है। आपकी एनर्जी ऐसी है या फिर आपकी एडवाइस ऐसी है या आपकी जो मदद करने का तरीका है, आप जब भी किसी को मदद करते हैं, लोगों के जीवन में आप ट्रेमेंडस बदलाव लेकर आए हैं और वो बदलाव जो लोगों की ज़िंदगी में आता है, लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आता है, अच्छे बदलाव आते हैं। एक जुपिटर ग्रह की तरह, मतलब कि जो जीव कारक ग्रह है, एबेंडेंस का ग्रह है बृहस्पति, जो गुरु हैं, आपकी उस तरह की ऊर्जा है। किसी न किसी पहलू में जीवन में लोगों के जीवन में आपकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आता है और ये आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसे लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। इस कार्ड से देखेंगे हाउ कैन यू बेटर हेल्प द अदर पर्सन, और लोगों को आप और अच्छे से कैसे मदद कर सकें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये कार्ड है द डेविल का कार्ड। हम सबके अंदर कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। जो अच्छा है उसे कार्यान्वित करते रहना है, जो अच्छा नहीं है उसे हमें अपने अंदर से खत्म करना है। आपके अंदर अच्छाई तो है, लेकिन आपके अंदर डीप डाउन कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जो बहुत सेल्फिश ओरिएंटेड हो सकती हैं। हो सकता है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस हो। ऐसा भी हो सकता है शायद आप कंप्लीटली अपने आप को जैसा शो करते हैं आप कंप्लीटली वैसे नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आप लोगों से हाइड करते हैं। हाइड कीजिए, लेकिन उस चीज़ को अपने जीवन में सॉर्ट आउट भी ज़रूर कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है जिसे आप उजागर नहीं करते हैं। तो जो ये डेविल है, जो मतलब कि जो अपने अंदर का जो डेविल है, पहले उसे हील करना, उसे ट्रांसेंड करना, उसका रूपांतरण करना बहुत ज़रूरी है आपको। तब आप सही मायने में लोगों को हेल्प कर सकेंगे। जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो दिमाग में जो एग्जाम्पल आया, मैंने बहुत सारी हीलर्स देखे हैं जो बहुत अच्छे मन से लोगों को हेल्प करते हैं। वो इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर इतना लोगों को हेल्प करने की इच्छा होती है कि वो बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प करते हैं और लोगों के जीवन में बहुत रूपांतरण भी आता है। लेकिन वो खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप अगर कोई हीलर हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कभी आपने सोचा ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे हीलर्स हैं, चाहे वो एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड हों या माइंड हीलिंग से रिलेटेड हों, काउंसलिंग से रिलेटेड हो। उनको जब वो लोगों को हेल्प करते हैं तो धीरे धीरे करके वो लोग खुद से नेगेटिव फील करने लगते हैं, खुद से उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। वो इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि हम सबके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हैं। कुछ पास्ट लाइफ्स जो हमारी अच्छी रही, जिसमें हमने कुछ सीखा, लोगों की मदद की, उसकी नेमत से इस जन्म में हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं उस विल पावर की वजह से। लेकिन कुछ पास्ट लाइफ्स ऐसी भी रही हैं जहाँ पे हमारे एक्शंस अच्छे नहीं थे, या फिर जहाँ हम बहुत फियर्स में रहे हैं, दुख में रहे हैं, या हमने लोगों के लिए फियर क्रिएट किया, दुख क्रिएट किया। हमारे अंदर वो फाइल्स भी हैं और जब हमारी वो फाइल्स क्लीन नहीं होती हैं और हम जब दूसरों को मदद करने के लिए निकलते हैं तो जो हमारी नेगेटिव फाइल्स हैं वो ऊपर आने लगती हैं और वो हमें अफेक्ट करती हैं। दोस्तों, वो होता है हमारे अंदर का डेविल, मतलब हमारे अंदर की डार्कनेस। कई बार जब हम लोगों को मदद करने लगते हैं तो हमें लगता है हमारे अंदर तो कुछ बुरा है ही नहीं, हमने तो सब कुछ हील कर लिया है, लेकिन वो ही हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक बन जाता है। तो अगर आप सच में सही मायने में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन अपनी इनर डार्कनेस को, अपनी शैडो को नहीं भूलना है, अपनी शैडो पे वर्क करते चले जाना है। और वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, खाली इसी जीवन का नहीं, आने वाले कितने जीवन में हमें अपनी नेगेटिविटी को हील करते रहना है। अपने अंदर के जो विकार वृत्तियां हैं
उस पर ध्यान देते हुए हमें उन्हें ख़त्म करते जाना है। अगर आप अपनी शैडो पे, अपनी डार्कनेस पे, अपनी नेगेटिव वृत्तियों पे, विकारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आपके लिए, आपको हेल्प नहीं करेगा दूसरों को हेल्प करने के लिए। दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने अंदर से वो सारे जो ट्रिगर्स हैं वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप और लोगों को और अच्छे से हेल्प कर सकेंगे। इस घर से देख रही हैं, क्या ब्लॉक्स आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जब आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। अगर जब आप लोगों को हेल्प करते हैं, अगर वो ही और लोग हेल्प होते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आता है, लेकिन उस वजह से अगर आपके अंदर घमंड आने लगता है, आपके अंदर प्राइड आने लगता है, तो वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो ईश्वर हमारे द्वारा किसी की मदद कर रहा है। जब हम अपने अंदर कर्तापन लेकर आ जाते हैं, डूअरशिप लेके आ जाते हैं, तब जो हम अच्छा कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन अगर हम किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या इतना किसी को मदद नहीं मिल पा रही है, तो जो उसका फेलियर होता है वो आपको बहुत परेशान करता है। इसलिए जब आप कर्तापन लेकर आएंगे तो आपके अंदर एरोगेंस आती है, प्राइड आता है, घमंड आता है। यही घमंड आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। कई बार हम जब दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति केयरलेस हो सकते हैं, अपने प्रति केयरलेस हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रति केयरलेस होते हैं तो वो भी आपके लिए एक ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि जब आप अपने प्रति केयरलेस होंगे, आप अपना ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इनर क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वृत्ति विकारों को देखकर उन्हें ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आगे चल के ऐसा हो सकता है आप लोगों को हेल्प ही ना कर सके। इसलिए वो आपके लिए एक ब्लॉक बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, बहुत से हीलर्स इसको चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली हीलर्स के लिए यही प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरों को हेल्प करने के उम्हा में, उत्साह में कई बार हम अपने अंदर की वृत्ति विकारों को इतना दबा देते हैं, हम उसे देखना ही नहीं चाहते हैं और वो आगे चल के हमारे लिए ब्लॉक बन सकता है। क्या है ऐसा जो आपको हेल्प करेगा कि ये ब्लॉक्स आपकी ज़िंदगी में नहीं है? एरोगेंस का और केयरलेसनेस का। आप केयरलेस नहीं हुए तो आपको याद रखना है डिवाइन जस्टिस। हम अपने भीतर के नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, हम ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। हम पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, हम सब कुछ पॉजिटिव करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर हमारी जो वृत्तियां हैं, विकार हैं, वो हमें अफेक्ट करती हैं। हम दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम अफेक्ट हो जाते हैं, कोई हमें कोई रिमार्क करता है तो हम अफेक्ट हो जाते हैं। उस वक्त हम दूसरों को बोलने लगते हैं, दूसरों के अंदर कमी निकालने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ब्रह्मांड ने मेरे जीवन में अगर ये व्यक्ति लाया है तो ब्रह्मांड मुझे क्या कहना चाह रहा है। ऐसे क्षणों में अगर हम डिवाइन जस्टिस को याद रखते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि जो ईश्वर का जो जस्टिस है वो कभी गलत नहीं है। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, मैं तो सब कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ, लोगों की मदद कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, अपने जीवन में पॉजिटिव सोचती हूँ, फिर मेरे जीवन में ये व्यक्ति क्यों आ रहा है? तो हमें पूछना है अपने आप से, ऐसा क्या है जो ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा है? हो सकता है जो आप उसके अंदर नेगेटिव देखते हैं वो आपको हेल्प करेगा आपके अंदर के नेगेटिव को देखने के लिए। जब आप अपने अंदर के नेगेटिव को देख पाएंगे तब आप केयरलेस ना होके आप समय निकालेंगे अपने आप को हील करने के लिए भी, अपने अंदर की वृत्तियों को ख़त्म करने के लिए भी। साथ ही साथ आपके अंदर प्राइड नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा जब आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं और जब आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि आपको पता रहेगा डिवाइन जस्टिस हमेशा एग्जिस्ट करता है। हमारे भीतर जो भी प्रोग्राम्स हैं, मेमोरीज हैं पास्ट लाइफ्स की, समय के साथ साथ अच्छा और बुरा दोनों आता है। कभी जो आपकी अच्छी पास्ट लाइफ है उसका रिजल्ट आएगा, जब आपकी दशाएं बदलेंगी, जो नेगेटिव पास्ट लाइफ है उसका रिजल्ट भी आएगा। जब हम उसे याद रखते हैं दोस्तों तो हमारे अंदर हम्बलनेस रहती है, और जब हम हम्बल होते हैं तो हमारे अंदर घमंड नहीं आता है।
तो आपको क्या मदद करेगा? ये घमंड और केयरलेसनेस आपके ऊपर हावी ना हो। याद रखना डिवाइन जस्टिस को याद रखेंगे तो आप हम्बल रहेंगे। आप हमेशा समय निकालेंगे अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं, विकार हैं, उस पर भी फोकस करने के लिए, जिससे साथ साथ आप अपने आप को भी क्लेंस करते रहें। क्या हेल्प करेगा आपको आपकी कॉलिंग फाइंड आउट करने के लिए? मतलब आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में सही मायने में प्रसन्नता लाएं? वो फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है रेस्ट लेना। आप शायद बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, कार्य करते रहते हैं। आपका जो वर्क है वो आपको एक किक देता है, ड्राइव देता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। शायद आप बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, लोगों को किसी भी तरह से आप मदद कर रहे हैं, या जो भी आप कार्य करते हैं, आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत है एक अच्छा ब्रेक लेने की, रेस्ट लेने की। जब आप रेस्ट लेंगे, थोड़ा आइसोलेशन में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा सही मायने में आपको अपने जीवन में क्या करना है। इस कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या है जो आपकी कॉलिंग ऑफ लाइफ बन सकता है। आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक हैं। आपके जो पास्ट के इमोशनल हर्ट्स हैं, आपने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन आपने उन्हें हील नहीं किया है। और आपके लिए बहुत ज़रूरत है अपने आंसर्स सीख करने के लिए, अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए अपनी एक जर्नी स्टार्ट करने की। ऐसा भी हो सकता है आपका ट्रैवल करने का मन करता हो। ट्रैवल दोस्तों फिजिकल लेवल पे तो होता ही है ट्रैवल, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन आपके मानसिक स्तर में, आपके इंटरनल वर्ल्ड में भी आप ट्रैवल करते हैं। मतलब कि जब आप एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना के स्तर से दूसरी चेतना के स्तर पर जाते हैं, आपको बहुत ज़रूरत है उस यात्रा को करने की। आपके अंदर जो इमोशनल हर्ट्स हैं उनसे बाहर आने की। दूसरों के अंदर जो आप ब्लेम्स करते रहते हैं, जो आप कमियां निकालते रहते हैं, उससे बेहतर आपको ये समझने की ज़रूरत है जो आपको इमोशनल हर्ट्स मिले वो आखिर मिले क्यों? आपने ऐसा क्या किया होगा जिस वजह से वो मिले हैं? आगे ऐसा क्या करें जिससे वो साइकिल ख़त्म हो? कैसे उन लोगों को हम माफ़ कर सकें और उनके साथ प्रेम से पेश आ सकें? दोस्तों जब तक हम अनफॉरगिवनेस में फंसे रहते हैं, मतलब जब तक हम हर्ट में रहते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, दूसरे को फ़र्क पड़े या ना पड़े, वो हमारी जो टेंडेंसी होती है, वो एटीट्यूड जो होता है, वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। वो हमारे लिए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर तरह के इश्यूज क्रिएट कर देता है। इसलिए दूसरे को माफ़ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए माफ़ करना ज़रूरी है, जिससे आप फ्री हो सकें। आप अपने आप को बहुत सारे तरह के विचारों में, नाराज़गियों में, हर्ट्स में, सैडनेस में बांधे हुए हैं। उन बंधनों से बाहर होके आपको फ्री होने की ज़रूरत है। अपने भीतर एक यात्रा करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर के जो डीमंस हैं, आप उनसे भागते हैं और उनको आप फेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कॉलिंग इन लाइफ है इस वक्त आपको उन डीमंस को, अपने अंदर की उस डार्कनेस को फेस करना है। और यही आप आगे दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, अभी तो कोरोना काल है तो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, आपकी कॉलिंग इन लाइफ ट्रैवलिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता हो, तो हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड आप कुछ करें, ट्रैवल ब्लॉग बनाएं, या फिर आप खुद से एक अपनी ट्रैवलिंग कंपनी खोलें, तो उसमें आप और लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे और लोगों की जिंदगी को भी आप टच कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। जब आप और लोगों की जिंदगी को टच करेंगे तो आप उनके जीवन में अच्छा बदलाव लेकर आ सकते हैं। लेकिन वो बदलाव की जो यात्रा है, पहले आपको अपने भीतर से स्टार्ट करनी है। जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं अभी आप उस इल्यूजन में हैं कि अगर आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आपको लगता है आपके अंदर डीमंस नहीं है। आपके अंदर भी बहुत कुछ है जो अभी बदलना बाकी है। अपने अंदर घमंड ना लेकर आए, अपने वेलबींग, अपने इनर वेलबींग के प्रति केयरलेस ना हो।
वो तब पॉसिबल होगा जब आप डिवाइन जस्टिस को मानेंगे, अपने लिए रेस्ट भी लें। और आपकी कॉलिंग इन लाइफ यही है, इमोशनल हर्ट से बाहर आके ज्ञान को प्राप्त करना, और वही ज्ञान आप और लोगों को भी दे सकते हैं। उस ज्ञान से आप दूसरों के जीवन को भी टच कर सकते हैं, चाहे वो आप अपनी आंतरिक यात्रा करें, चाहे आप बाह्य जगत में यात्रा करें। जब आप यात्रा में लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के जीवन को सही मायने में बदल सकेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए किसी न किसी मायने में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। धन्यवाद।